नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं महाजाम से कोहराम की। तो महाकुंभ में महाजाम से कोहराम। प्रयागराज महाकुंभ में पूर्णिमा स्नान से पहले जिले की सीमाओं पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। अनुमान से ज्यादा लोग पहुंचने पर ट्रैफिक सिस्टम बिगड़ गया है। रविवार को भारी भीड़ से हालात इतने बिगड़ गए कि कंट्रोल रूम सकते में आ गया। वहां पर अलग अलग जगह से फोन आ रहे थे कि संगम स्टेशन पर बहुत बुरे हाल है। स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रहे थे जिसमें सड़कों की स्थिति को दिखाया जा रहा था, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक बंद करना पड़ा। आज निर्णय लिया गया कि अब 14 फरवरी तक ये जो संगम प्रयागराज का जो संगम स्टेशन है उसको बंद किया गया। संगम स्टेशन से पुराने पुल के नीचे जाने वाले मार्ग पर भारी भीड़ थी। इस सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन ने आपस में समन्वय बनाया और निर्णय लिया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए, जिसके बाद फैसला लिया गया कि जो भी यात्री यहां आए उन्हें प्रयागराज जंक्शन या फाफा मऊ प्रयाग स्टेशन भेजा जाए। दोपहर के लगभग 1:30 बजे स्टेशन बंद कर दिया गया। मेन गेटों पर ताला लगा दिया गया है और स्टेशन के अंदर जो यात्री मौजूद थे उन्हें एकल मार्ग से बाहर निकाला गया। वहीं आज प्रयागराज और आसपास के जिलों में ट्रैफिक जाम से बिगड़ते हालात को देखते हुए शासन द्वारा एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस को मौके पर भेजा गया है। अमिताभ यस विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही वह अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में ट्रैफिक जाम से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ मेला क्षेत्र में भारी भीड़ जो है वो लगातार उमड़ रही है और बढ़ भी रही है। घाट तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन भीड़ का सही प्रबंधन नहीं कर पा रहा है या भीड़ का अनुमान प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। ऐसी स्थिति में श्रद्धालु हैं वो सुगम और सुलभ स्नान कैसे कर पाएंगे, तो ये बड़ा सवाल है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अपार भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज को जोड़ने वाले जो मार्ग हैं वो सारे मार्ग हैं जो वो जाम हो चुके हैं और प्रयागराज जाने वाले जो मार्ग हैं वहां पर आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है, क्योंकि मार्ग बिल्कुल चौक हो चुके हैं और अभी भी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। बहुत सारे श्रद्धालु जो प्रयागराज में अंदर फंसे हुए हैं उनको प्रशासन के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। धीरे धीरे भीड़ को वहां से कम करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नए जो श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उनको प्रयागराज में प्रवेश मिल सके और संगम में वो स्नान कर सकें। 12 तारीख को माघी पूर्णिमा पर चौथा स्नान है जो अमृत स्नान है। तो 12 तारीख को चौथा अमृत स्नान है। इसको देखते हुए जहां प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रशासन के अनुमान से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। प्रशासनिक व्यवस्था जो यातायात की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ध्वस्त होती नजर आ रही है और ऐसी व्यवस्था बन गई है कि जो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। तो हमारे साथ इस विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिक्की डे संवाददाता वाराणसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र द्विवेदी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर दरबारी आपके पास आएंगे। सबसे पहले प्रयागराज की अभी की स्थिति की अगर बात करें तो क्या स्थिति है, श्रद्धालुओं की जो संख्या है, अगर प्रयागराज में अंदर की अगर बात करें, मार्गों में तो भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है, श्रद्धालु जो हैं वो अंदर पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो अंदर की स्थिति वो कैसी नजर आ रही है? भीड़ जो है सामान्य है या सामान्य से अधिक भीड़ है? प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? क्या प्रशासन अनुमान नहीं लगा पाया है कि भीड़ इतनी हो सकती है, क्योंकि स्नान से पहले की ये भीड़ बेकाबू हो रही है? अभी वीकेंड गया है, करीब सैटरडे और संडे वाला ये 2 दिन वीकेंड था, जिसमें 2 दिन छुट्टी यहाँ पे थी, तो उसको लेकर के अच्छी खासी यहाँ पे जो है आस्था की जो भीड़ थी वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी और श्रद्धालु
बराबर आ रहे थे। बता दूं केवल यहाँ आपके पूरे आसपास से नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आ रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि और संडे को जी। भी छुट्टी थी, उसको लेकर के काफी जो है लोग यहाँ पे आना जाना लोगों को लगा रहा, और उसके वजह से जो जाम के हालात तो काफी बढ़ रहे हैं। तीन तरह की व्यवस्था यहाँ पे है। एक, अगर आप देखिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो भी गाड़ियां जो व्हीकल जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए प्रशासन पर अब जाकर प्रबंध कर दिया है। उन्होंने उनको करीब यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर ही जिस क्षेत्र से वो आ रहे हैं वहीं पे पार्किंग करके उनको रोक दिया गया। इस वजह से जो नेशनल हाईवे है वहां पे लंबा लंबा ट्रैफिक लग गया है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले कोशिश सिटी के अंदर जो पूरा रश हो रहा है, भीड़ हो रही है, जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसकी वजह से कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, इसको लेकर के उन्होंने खासे इंतजाम किए हैं। और फिलहाल जो सिटी के अंदर की जो आपकी गाड़ियां हैं, खासतौर पर यूपी की, वही आपको थोड़ी बहुत दिखाई पड़ेंगी। बाकी जो बाहर की गाड़ियां हैं, जो पहले अभी कल तक पूरी बाहर की गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी, जैसे यूपी आपका 65 दिखाई पड़ेगी, 62 बनारस की हो गई, कानपुर की हो गई, लखनऊ की हो गई, राजस्थान की हो गई, एमपी की हो गई, बिहार की हो गई, पश्चिम बंगाल की हो गई, वो गाड़ियां इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन कहीं ना कहीं प्रशासन ने लिया है कि जो चौतरफा आपका जो रेडियस में पूरा मेला है उसको कहीं ना कहीं वहां पर रोका गया है, और रोक करके जो वहां पे पार्किंग थी वहीं पर उनको रोक दिया गया है। वहां से श्रद्धालुओं को चाहे शटल बस से वो आए, चाहे वहां पे जो उनके पर्सनल जो व्हीकल्स है, जैसे रिक्शा है, ट्रॉली है, या इस तरह के जो टेम्पो वगैरह है, वो उनको लेके आ रहे हैं। लेकिन 4 व्हीलर्स को वहां पे बाकायदा रोका गया है, जिससे कि जो गाड़ियां बाहर से शहरों से आ रही थी उनके वजह से ट्रैफिक जाम खास तौर से लग रहा था, वो एक बड़ी समस्या निकल के यहाँ पे प्रशासन के लिए चुनौती बनी थी, जिसको फिलहाल 2 दिन जैसे मैंने आपको बताया कि काफी इस प्रशासन को इस समस्या से जूझना पड़ा। लेकिन अब जो है यहाँ पे 3 तरह की स्थितियां बन गई। जैसे मैंने बताया, बाहर से जो लोग आ रहे जी। हैं वो लोग, उनकी जो गाड़ियां उनको बाहर पार्क किया गया। उसके अलावा सिटी के अंदर की जो गाड़ियां हैं वो सिटी के अंदर ही हैं, और उसके अलावा जो आपके मेला क्षेत्र में भी वहाँ पे कई गाड़ियां हैं जो अंदर अंदर एंटर कर गई है, पहले ही एंटर की गई है, तो वो थोड़ा बहुत मूव कर रही है। बाकी सबको रोक करके और केवल जो यहाँ पे या तो 2 पहिया वाहन थोड़ा चल रहे हैं, या उसके अलावा जो है पैदल लोगों की यहाँ पे संख्या, जो श्रद्धालु है उनकी संख्या यहाँ पे ज्यादा है। और श्रद्धालु यहाँ पे बराबर, मैं आपको बता दूं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे आते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक करीब 42 करोड़ का आंकड़ा ये लोग पार कर चुके हैं। और डेली करीब अभी देखा जाए तो करीब 1.25 करोड़ लोग अभी भी स्नान करके कल निकले हैं। और आज भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लाखों की तादाद में करीब 70 से 80 लाख यहाँ पे श्रद्धालु आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात अब जो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि 2 दिन यहाँ पे वीकेंड था, जिसके वजह से खासा यहाँ पे जो है रश दिखाई पड़ा। जाम की जो आपको देखना पड़ा कि जाम यहाँ पे महाजाम जिसे कह सकते हैं, और पूरा आपके जो आपके नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर लंबे लंबे 10-10, 20-20, 25-25 किलोमीटर के जाम वहां पे दिखाई पड़ रहे थे। जैसे कि प्रयागराज से लेकर रीवा तक काफी जाम लंबा दिखाई पड़ा। तो उसी तरीके से अब मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जो चुनौती अब प्रशासन के सामने है वो 12 जनवरी की है, क्योंकि माघी पूर्णिमा का शाही स्नान होने जा रहा है, 5वां शाही स्नान है, और उसको लेकर के खासी तैयारियां भी की गई है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनका आने का जो क्रम है वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। श्रद्धालु बराबर आते जा रहे हैं। उनका जो श्रद्धालु जो उनकी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरे से तत्पर दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ साथ और एक जो उससे बड़ी चुनौती होने वाली है, 12 तारीख का जो 12 फरवरी का जो स्नान है, वो तो एक बड़ी चुनौती है ही। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब ये लोग वापसी करेंगे, अभी तो सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके बाद 12 के बाद 13 तारीख को जब स्नान करके ये लोग निश्चित रूप से आप हमारे साथ मधुर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके पास आते हैं हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं अयोध्या से। शिवेंद्र, प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए अयोध्या में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़, और ये भीड़ जो है वो थोड़ी बहुत भीड़ नहीं है, ये जन सैलाब नजर आ रहा है श्रद्धालुओं का। जो भी तीर्थयात्री संगम में पहुंच रहे हैं वो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं, वाराणसी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में भी यातायात व्यवस्था है वो चरमरा गई है, ध्वस्त व्यवस्था नजर आ रही है। क्या स्थिति है आज की? अगर बात करें तो आज की स्थिति कैसी है? क्योंकि कल जो अयोध्या की स्थिति थी वो विस्फोटक स्थिति थी यातायात की, वहां पर व्यवस्था जो थी, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे। मानस, मैं बताऊं आपको कि अगर अयोध्या की स्थिति के बारे में कहा जाए तो कल का जो सैलाब था, जन सैलाब जिसे संगम में देखा गया, उसको देखते हुए अयोध्या को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया। अयोध्या के
चारों तरफ की सीमाओं को डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुल्तानपुर के खुले बार से ही डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, जो इलाहाबाद की तरफ से मार्ग आता है। और उसके साथ ही अगर इधर देखा जाए तो अयोध्या के चारों तरफ की सीमाओं को डाइवर्ट कर दिया गया है। अयोध्या के अंदर जो गाड़ियां थी उनको भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। दो पहिया वाहन थोड़ी बहुत मात्रा में पीछे की गलियों में चल सकते हैं और मुख्य मार्ग पर दो पहिया वाहन की एंट्री बंद कर दी गई है। और यहाँ के अयोध्या के जो पार्किंग स्थल थे, सभी सारे पार्किंग स्थल लगभग सब फुल हो चुके हैं। और इतने के बावजूद भी अयोध्या में भीड़ का, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, इसका तांता अभी भी कम नहीं हो रहा है। अभी भी श्रद्धालु लगातार अयोध्या की ओर रुख करते जा रहे हैं। और इसके बाद प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में तो है ही, इसके साथ साथ प्रशासन इस बात को लेके भी चिंतित है कि कहीं अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसको प्रशासन किस तरीके से टैकल करेगा। क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है कि पुलिस कर्मियों की कमी भी देखी जा रही है, क्योंकि भीड़ का दबाव जिस हिसाब से यहाँ पर है उस हिसाब से पुलिस बल कम पड़ने लगता है। ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। बीके डे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। बीके डे, वाराणसी की अगर बात करें, वहां भी श्रद्धालुओं की अपार संख्या पहुंच रही है। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए वहां भी पहुंच रहे हैं और ये संख्या जो है लाखों में है। वाराणसी की जो यातायात व्यवस्था कैसी नजर आ रही है, वहां जो है प्रशासन किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित कर रहा है और श्रद्धालुओं को आसानी से, सुगमता से बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो पा रहे हैं, या वहां की व्यवस्था भी चरमराती नजर आ रही है? बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि वाराणसी में जो प्रयागराज से स्नान करने के बाद जो भीड़ जो है वाराणसी की तरफ आ रही है, मिर्जापुर होते हुए वाराणसी की तरफ आ रही है, वो कहीं ना कहीं जो अनुमान जो प्रशासन ने लगाए थे उसके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुका है। और आपको आज की बात करें तो सुबह तक जो है 15 लाख श्रद्धालु वाराणसी पहुंच चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शाम तक ये 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा यहाँ की स्थिति जो है, जिस तरह से प्रशासन यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे प्रशासन लगी, यहाँ पे खोया पाया केंद्र लगाए गए, जो लगातार लोग खो जा रहे हैं उसको अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको अनाउंस किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से पुलिसकर्मी जो है लगे हुए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, स्वयं जो है यहाँ के अधिकारी डीसीपी काशी जोन, वो सभी लगे हुए। ये भीड़ का नजारा देख सकते हैं आप, ये गोदलिया का मुख्य चौराहा है और यहीं से जो मंदिर की तरफ जाता है और मंदिर से गोदलिया से लेकर मैदानी विशेषकर कहा जाता है कि काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर और उसको इतने दिन से आने के बाद जो है उनको जो जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दें कि बाहर से गाड़ियां बनारस में एंट्री कर रही है, वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे सील कर दिया गया है कि बाहरी वाहनों को अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बाद जो है बस उसी को अनुमति दी जाएगी। इसके बावजूद जो है श्रद्धालु को जो बहुत जाम का करना पड़ रहा है, श्रद्धालु जाम का सामना करते हुए भी भक्ति में मस्जिद पे दिख रहे हैं। और आपको बता दें प्रयागराज से वाराणसी पहुंचने जाम की स्थिति जो है 10-10 घंटे 12-12 घंटे लग जा रहे हैं यहाँ तक पहुंचने में। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो अनुमानित भीड़ आंकड़ा लगाई थी वो कहीं ना कहीं जो है उससे प्रशासन लगातार इसका प्रयास कर रही है कि किस तरह से नियंत्रण है, जिसको लेकर रोड को आज रविवार की बात कर ले, रोड को डायवर्जन किया गया और मंदिर के जो है आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में रोड डायवर्जन किया गया, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया वाहन को। केवल 2 पहिया वाहनों को अनुमति दी जाएगी। ठीक है विकी डी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। शिवेंद्र, जिस तरीके से 12 तारीख को कुंभ का जो अमृत स्नान है, चौथा अमृत स्नान है, और जैसे कि प्रयागराज में भीषण भीड़ हो रही है, श्रद्धालुओं की अपार संख्या बढ़ रही है, अयोध्या में भी ये संख्या अभी और बढ़ने वाली है। प्रशासन की तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं? क्या वहां पर इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए रामलला हनुमानगढ़ी में सुगम दर्शन श्रद्धालुओं को हो सके? क्योंकि पिछली बार 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई थी भीड़ में जो दब जाने से, और 2 बुजुर्गों की मौत की खबर सामने आई थी। अब भीड़ प्रबंधन और सुगम दर्शन हो सके दर्शनार्थियों को, उसके लिए कैसी व्यवस्था कर रहा है प्रशासन? ये प्रशासन की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है वो नाकाफी है, क्योंकि भीड़ की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा है कि प्रशासन एक बार, मैं ये कहूंगा जहां तक मैंने यहाँ पर चीजों को देखा है कि भीड़ के दबाव से एक बार प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ा था। आईजी प्रवीण भी एक बार अभी बैरिकेडिंग के पास लगे हुए थे, पिछले शाही स्नान की मैं बात करूं, और वहां पे भीड़ का दबाव इस तरीके से बढ़ा कि भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर
और वो किसी तरीके एडीजी को भी हटना पड़ा वहां से कि अगर उनकी जान पे रहे। तो इस तरीके का माहौल है, भीड़ का दबाव बहुत ही ज्यादा है। उस हिसाब से संख्या बल की कमी है पुलिस में, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रशासन जितनी मुस्तैदी के साथ कर सक रहा है भीड़ को कंट्रोल, उतनी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी और भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जरूरत है अयोध्या में, क्योंकि भीड़ को केवल अभी बॉर्डर पर रोका गया। अगर वो सारी भीड़ अगर किसी न किसी तरीके से अयोध्या में आती है तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मधुर दरबारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और संगम तट के आसपास मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर दरबारी, अगर संगम तट की बात करें और पूरे मेला क्षेत्र की अगर बात करें, वहां पर चूंकि 12 तारीख परसों 12 तारीख है और उससे पहले ही श्रद्धालुओं की जो अपार संख्या है वो पहले ही से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। अब 12 तारीख को तो जो और भी ज्यादा भीड़ होगी, तो कैसी व्यवस्था नजर आएगी, क्या तैयारियां अभी तक नजर आ रही हैं? क्योंकि आज हालात को देखते हुए जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पूरे प्रयागराज के सभी मार्ग जो है बंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में यातायात की जो अव्यवस्था फैल गई है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस को भेजा गया है, विशेष विमान से वो वहां पहुंचे हैं, वहां का मुआयना उन्होंने किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कि स्थिति कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव जरूर फूल रहे हैं, इसीलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हैं। जी हाँ मनोज, मैं आपको बता दूं कि एडी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ शेख यहाँ पे आए हुए हैं। वो काफी तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। बराबर यहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस की जो है बराबर यहाँ पे गश्त कर रही है। उसके साथ साथ जहां तक मैंने बताया कि आज जो है पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रशासन है आज काफी चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन पोजीशन काफी डाउन हो गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि वीकेंड की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी और उस वजह से जो वहां पे लोग आ रहे थे, जो श्रद्धालु बराबर आते जा रहे थे, खासतौर से 4 व्हीलर से लोग आ रहे थे, जो छुट्टियां हो रही थी उसको लेकर के, तो वहां पे खासा जो है प्रॉब्लम हो गई थी। पूरा ट्रैफिक जो जाम हो गया था, पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने टाइट काफी जो है यहाँ पे डिसीजन लेते हुए अब जो है करीब पर जहां भी जो भी आपका एरिया, जहां भी जिस क्षेत्र से लोग आ रहे हैं उस क्षेत्र में करीब प्रयागराज से 15 से 20 किलोमीटर दूरी उनको जो पार्किंग में रोक लिया गया है। और वहां से भीड़ को तभी आगे बढ़ने दिया जा रहा है जब यहाँ से ओके किया जाता है कि अब भीड़ आप भेज सकते हैं या वहां से श्रद्धालु को भेज सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई प्रेशर ना बन पाए, जैसे पिछली बार हुआ था, जो गलती हो गई थी कि जो एक जो कह सकते हैं कि पूरा दबाव बन गया था वहां पे भीड़ का, तो वो दबाव नहीं बनना देना चाहते। वो चाह रहे हैं कि लोग आते जाएं, स्नान करते जाएं और निकलते जाएं और वहां पे कोई रुके नहीं। स्टेशन पे भी किसी को रोका नहीं जा रहा। बराबर जो है कोशिश की जा रही है कि उनको ट्रेनों में बैठाकर यहाँ से करीब कम से कम इलाहाबाद से बाहर कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 9 स्टेशन है, जिसमें संगम जो प्रयाग संगम स्टेशन है वो आपका दारागंज में स्थित है। वो करीब जो है आपके वहां घाट से काफी पास पड़ता है, करीब 3-4-5 किलोमीटर पड़ता है। वहां पे सबसे पहले भीड़ पहुंचती है, तो उसको देखते हुए एहतियातन उसको जो है फिलहाल बंद कर दिया गया 14 तारीख तक के लिए। और उसके अलावा जितने भी 8 स्टेशन है वो सारे के सारे खुले रखे गए। तो लोगों के अंदर एक थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा है कि शायद और भी स्टेशन बंद किए गए, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी जो 8 आपके प्रयागराज जंक्शन है और नैनी है, छुईकी हो गया आपका, उसके अलावा आपका जो संगम हो गया और उसके अलावा आपका सुबेदारगंज हो गया, इस तरह करके जो 9 में से 8 स्टेशन है उनको बराबर जो है खोला गया है। और उसमें जो यात्रीगण जो आ रहे हैं, एक तरफ से उनकी निकासी, एक तरफ से उनका एग्जिट किया गया है। तो और उसके अलावा जैसे मैंने बताया केवल एक स्टेशन है संगम प्रयाग, जो कि मैंने बताया कि काफी करीब है वो जो आपका जो मेला क्षेत्र है, तो उसको जो है एहतियातन रूप से बंद किया गया फिलहाल 14 तारीख के लिए। कहीं वहां पे कोई इसी तरह के ज्यादा भीड़ का दबाव ना हो जाए और लोग जो है आपस में जो वहां पे किसी तरह कोई भगदड़ ना मच जाए। इसको देख करके ये प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि रेलवे इसमें बड़ा चुस्त है। जो भीड़ वहां से निकल के आ रही है उसको जरा भी रुकने नहीं दिया जा रहा। बराबर वो ट्रैवल करते जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। उनको चलने के बाद किया जा रहा क्या है कि वहां पे जो मैंने बताया कि जो कोई भी स्टेशन है उसमें एक तरफ से एंट्री हो रही है, एक तरफ से बाहर ही उनको एग्जिट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और जो भी यात्री जिस तरफ से आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कानपुर से कोई यात्री आ रहा है तो उसको हरे रंग के यात्री आश्रय में रखा जा रहा है और वहीं से उसको हरे रंग का टिकट प्रोवाइड करके और जो रेलवे जो ट्रेन है उसमें उसको बैठा कर यहाँ से उसको विदा किया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है कि सकुशल वो यहाँ से अपने घर को जा सके। लखनऊ से जो लोग आ रहे हैं उनको जो है लाल टिकट दिया जा रहा है। इसी तरीके से आपके जो एमपी से आ रहे हैं उनको पीला टिकट दिया जा रहा है। जो आरक्षित टिकट वाले हैं उनको सफेद टिकट दिया जा रहा है।
तो ये एक कलर कोडिंग वाला बहुत बेहतरीन तरीका जो है रेलवे ने इस बार इजाद किया है, क्योंकि पिछली बार 2013 में यहाँ पे जो स्टम्पेड जो भगदड़ हो गई थी रेलवे स्टेशन पे कि अचानक आखिर में अनाउंसमेंट हुआ था कि ट्रेन दूसरे नंबर पे आने लग गई थी, जिसके वजह से लोगों में भगदड़ मच गई थी और काफी करीब 42 से 40 लोग की मौत हो गई थी। तो उसको देखते हुए एहतियात करते हुए इस बार रेलवे प्रशासन की पूरी तरह जरूरत है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कलर कोडिंग का इस बार बेहतरीन प्रयोग किया जा रहा है, जिसका अभी तक सफल प्रयोग किया गया, जिसके वजह से यहाँ पे देखा जाए तो अब भीड़ भी नहीं लग रही है और लोगों को बराबर यहाँ से निकाला जा रहा है। और जो प्रशासन की मेन जो वो है वो उनकी स्ट्रेटेजी यही है, किसी तरीके से भीड़ को इकट्ठा ना होने दिया जाए, उसको रुकने नहीं दिया जाए, उसको बराबर निकालते जाया जाए। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ से निकासी रहे और एक तरफ से उसका एग्जिट रहे। ऐसा ना हो कि दोनों तरफ की भीड़ एक आमने सामने आ जाए, जिस तरह के एक हालात जो है 29 तारीख को हम देखे थे उस तरह के हालात। और सबसे बड़ी बात जो भी यात्री थके हुए हैं और सो रहे हैं, सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, उनको केवल विश्राम स्थल में रुकने के लिए कहा गया है कि सख्त हिदायत दी गई है। और उनको जो है पूरी तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे सतर्क है, इस बार वो देख रहा है कि किसी तरह से वहां पर रोका ना जाए। और जहां तक जाम की बात है तो बात सही है। मधुर अगर बात की जाए संगम रेलवे स्टेशन को बंद किया गया है, भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एहतियातन ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए पुलों की, कल जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि कई पुलों को, पीपा पुलों को बंद किया गया था, उन पुलों को क्या आज चालू किया गया है वो, या आज भी उनको बंद किया गया है? और इधर संगम स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने का प्रशासन लगातार प्रबंध कर रहा है, लेकिन भीड़ है कि अनियंत्रित होती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कल बताया था कि सबसे बड़ी बात 4 तारीख में जो 4 तारीख तक जो है वो वीआईपी को जो है पूरी तरह से वहां पे जो उनके पासेस थे, जो वीआईपी जो एंट्री थी उसको पूरी तरह से 4 तारीख फरवरी तक बंद कर दिया गया था। उसके बाद से उस वीआईपी को एंट्री को ओपन कर दिया गया है। लेकिन मैं उसके लिए आपको बता दूं कि वीआईपी तो आएंगे, उनको तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह श्रद्धालु आ रहे हैं, आम श्रद्धालु यहाँ पे जो है अपने आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, उसी तरह से वीआईपी भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को यह ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से इस तरह को कॉम्प्रोमाइज, किस तरीके से उनको जो कोऑर्डिनेट किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि ना श्रद्धालु को कोई परेशानी हो और ना ही किसी तरह के वीआईपी को कोई परेशानी हो। वो भी अपना स्नान करें और सकुशल घर वापस जाए और श्रद्धालु भी घर वापस जाए। लेकिन जो एक समस्या सामने बराबर निकल के आ रही है वो पीपा पुलों को लेकर के निकल के आ रही है कि कई बार ऐसा देखा गया, जो पीपा पुल है जो 30 बने थे, लेकिन उनको 30 को जो है प्रशासन खोल नहीं रहा। मैं कहता हूँ 30 ना भी खोले, कम से कम 15 से 20 भी खोल दें और 10 को अगर इमरजेंसी के लिए रखा जाए तो भी जो है यह प्रॉब्लम जो है काफी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें जो है थोड़ा सा अभी देखा जा रहा है कि अभी उतने पीपा पुल नहीं खोल रहे जितना खुलने चाहिए। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? इधर आइए आप, भाई कुछ कहना चाहते हैं? ये मेरे साथ एक श्रद्धालु है, आप कहाँ से आए? हरियाणा से आए हुए। तो कैसे आए आप? ट्रेन से आए। तो भीड़ भाड़ तो बहुत रही होगी। तो स्नान हो गया आप लोग का? बहुत बढ़िया जी। स्नान अच्छा हुआ। कितना किलोमीटर चलना पड़ गया होगा आप लोग को? 10 किलोमीटर करीब चलना पड़ा है। आप भी कहाँ से आए हो? वहीं से आए। आप कहाँ से आए भाई साहब? जयपुर से आए। थोड़ा आगे आइए। देखिए ये एक फरीदाबाद से आए हुए हैं, जयपुर से। तो जयपुर में कैसे आए आप? ट्रेन से आए थे आप। तो ट्रेन में आपको क्या कहते हैं, भीड़ तो बहुत रही होगी, परेशानी रही? 4 दिन हो गए। हाँ। और अभी तक ट्रेन से जाने का कोई 4 दिन से आप यहीं पर टिके हुए हैं? 14,000 रुपए तो मैं कमरे के दे चुका हूँ। कितने? 5 जनों के 14,000 रुपए, मतलब 4 रोज के। हाँ। तो क्या रेलवे आपने बात की, क्या क्या कह रहे हैं कि क्या ट्रेन की क्या व्यवस्था है आपके लिए? पैसा के जहाँ जगह मिल जाए किस ट्रेन से मिल जाए? अरे आप तो जानो जयपुर है ना, तो आपने कहा नहीं भाई मुझे जयपुर जाना है, मुझे बम्बई वाले में थोड़ा ना बैठना है। तो क्या ऐसा क्या कह रहे हैं वो लोग? उनका कहना कि यहाँ से आप निकल के जाओ आगे, फिर आगे देखो, ये मतलब है? क्या मतलब है आपका? कि जैसे आपकी व्यवस्था अच्छा उसी में घुस जाइए। तो क्या अभी तक कोई ऐसी ट्रेन मिली नहीं आपको? कोई नहीं मिली। तो कितना, ये बताइए कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ा? कितना किलोमीटर चलना पड़ा? मुझे ये देखिए नहीं ये बताइए, ट्रेन मिल रही है उसमें भीड़ बहुत है, आप नहीं जा पा रहे, बहुत भीड़ है। तो आप 4 दिन तक कब आपने स्नान किया था? मैंने 6 तारीख को क्या किया था? अभी तक आप जा नहीं पाए? ओह अच्छा, जयपुर से आप आए हुए। तो देखा मनोज जी हमारे साथ एक यहाँ पे श्रद्धालु हैं और हमारे साथ बड़े बूढ़े जो हमारे पे तो चला ही नहीं जा रहा है। हर मेले में बड़े बूढ़े की व्यवस्था होती है, आपने क्या व्यवस्था करी है मोदी जी? कुछ तो पब्लिक खुद के मर गई और कुछ इस भीड़ के गेट उनको बंद कर करके मारना चाहते हो क्या? कितने गेट बंद थे वहाँ पे? कई गेट बंद है। प्रयागराज में पैसे देते हुए भी गेट नहीं खोल रहे हैं। गेट नहीं खोल रहे हैं? हाँ। हम तो बहुत आप कहाँ से? जयपुर से आई हुई है? अजमेर से आई हूँ। आप अजमेर से आई हैं? तो कैसे आप स्नान वहाँ पे करने को? ऐसा स्नान करा, धक्का धुक्की में किसी ने पकड़ कर करवाया। हम दोनों बीवी पैरों से अपाहिज है, चलना फिरना ये देखे मेरे घर वाले। ओहो हो।
तो कैसे आप लोग ट्रेन से आए, कैसे आए? ट्रेन से आई हाँ। रेलवे का पास है, पर हम बैठ नहीं पा रहे हैं 4 दिन से। 4 दिन हो गए स्नान किए हुए हाँ, आपको, 4 हो गए। और अभी तक आपको जो ट्रेन वापसी की नहीं मिल पाई है? ट्रेन बताइए। 11 बजे की बताई है, तो 4 दिन से कोई ट्रेन ही नहीं है आपके पास। अब ऐसी भीड़ में हाँ। खुद के मरे चल नहीं पाए आप लोग? क्या तत्काल में हमारा हुआ है तो अब हमारे साथ हम मोदी जी, चल नहीं पाए। मोदी जी प्लीज ये गेट खोलवाइए और कुछ ना कुछ करवाइए। हम लोग बहुत परेशान, पब्लिक बहुत परेशान है। जो ड्यूटी वाले सब फंसे हुए हैं, उनको सब आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बहुत गलत कर रहे नहीं हैं। देखिए, भीड़ तो बहुत है, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा गेट बंद कंट्रोल किया करने के लिए थोड़ा प्लीज कुछ ना कुछ सहायता करिए। जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं गेट के क्या अंदर। करते हैं आप? हम मेरा ये हलवाई वाला काम है, भंडारा क्या लगाता। तो खाने पीने की जो सामग्री आ रही है वो आ पा रही कि नहीं आ पा रही है? बहुत मुश्किल से आप आ रहे हैं, अपने से लिए आप आ रहे हैं, लेकिन गेट बंद नहीं है। नहीं, दूध की सप्लाई भी बंद हो गई है काफी सब सारी। बंद है। 100 रुपए का आधा किलो दूध मिल रहा है। और ये देखिए प्रयागराज, ये मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जी। लेकिन ये सुविधा आज 3 दिन से हम लोग बहुत परेशान है। आप कहाँ से आए भाई बच्चे साहब? मेरे दूध नहीं पी पा रहे हैं। हाँ, अजमेर से। तो आपको ट्रेन कब से नहीं मिल पा रही है? आप कब नहाए? आप स्नान कब किया आपने? 3 दिन पहले, 4 दिन हो गए। उसके बाद से तो तत्काल में आपका रिजर्वेशन है कि नहीं है? नहीं, अभी अब है आज तो आपने रिजर्वेशन करवा के नहीं आए थे आप? नहीं आए तो थे, लेकिन आप इस गाड़ी का दिया। अच्छा, इसका दिया, गाड़ी है आपकी, तो 4 दिन बाद आपको जाने को मिल रहा है। लेकिन व्यवस्था सरकार की क्या है? हाँ। जितने मेले ठेले लगते हैं हम्म। उनमें चिकित्सा का वो लगता है कैंपेन, हाँ। इसमें एक भी कहीं नहीं है। तो मनोज देखिए, मेरे साथ कई श्रद्धालु थे जिन्होंने ये बताया कि जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको निश्चित रूप से मधुर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे संवाददाता बिक्की डे और शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार हमारे दर्शकों को वहां के जो हालात हैं वहां से रूबरू करा रहे हैं। कि ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाजाम से कोहराम की। प्रयागराज में कोहराम मचा हुआ है। जिस तरीके से ट्रैफिक यातायात व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है, जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में प्रयागराज की तरफ मूव कर रहे हैं और प्रयागराज जाने वाले सभी मार्ग जो हैं वो पूरी तरीके से चौक हो चुके हैं। ट्रैफिक जाम से बिगड़ते हालात को देखते हुए शासन द्वारा एसटीएफ चीफ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस को मौके पर भेजा गया है। अमिताभ यस विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही वह अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में ट्रैफिक जाम से हालात बेकाबू दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। घाट तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं और प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूजा शुक्ला जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्ञानेश द्विवेदी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, पूजा शुक्ला नहीं, पूजा मिश्रा जी हैं। पूजा मिश्रा कर दीजिए। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ज्ञानेश द्विवेदी जी आपके पास आएंगे। ज्ञानेश द्विवेदी जी, जिस तरीके से प्रयागराज में अपार भीड़ बढ़ रही है, प्रयागराज में जो यातायात व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। अधिकारियों के, प्रशासन के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को विशेष विमान से प्रयागराज जाना पड़ा। भीड़ का सर अनुमान पहले से नहीं था या अधिकारी जो है भीड़ प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, अधिकारी को भी अनुमान था और भीड़ प्रबंधन भी हो रहा है। हर व्यक्ति को समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी कारण वजह से जाम लग रहा है, जिसकी व्यवस्था में प्रशासन लगा हुआ है सुचारू रूप से। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी जी इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। उसमें जनता भी अब सहयोग कर रही है। आवश्यकता से अधिक जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा भीड़ 12 तारीख को लेके जी प्रयागराज पहुंच रहा है।
इसकी वजह से और भी ज्यादा थोड़ी परेशानियां हो रही हैं। वन वे का लोग फॉलो अब कम कर रहे हैं। जैसे बहुत सी सड़कों को वन वे कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ से आना और एक उसी तरफ से जाना तो एक टकराव की स्थिति हो जा रही थी। तो वन वे का जो रास्ता अभी लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कि उनको ये लग रहा है कि नहीं यही रास्ता जाता है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन उसको अधिकारी अपने समझ बूझ से उसको हैंडल कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका समाधान भी हो जाएगा। ज्ञानेश द्विवेदी जी, अधिकारियों की तरफ से भी अनाउंस किया जा रहा है, उनकी तरफ निर्देश दिया जा रहा है कि लोग वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। अब लोग वैकल्पिक मार्गों पर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां भी टकराव हो जा रहा है, तो लोग अब फंसे हैं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जो मार्गों पर प्रयागराज के बॉर्डर पर भीड़ जो अनियंत्रित है उनको रोका गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि जो मार्ग प्रयागराज तक पहुंच रहा है वहां पर महाजाम की स्थिति है। लोग पैदल आगे बढ़ने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो वहीं के वहीं जाम खड़ी हुई हैं। हालात एकदम यातायात के बिल्कुल बेकाबू नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाएगी तो प्रशासन कैसे उसको नियंत्रित करेगा, क्योंकि पहले से इतनी भीड़ है। क्या अब प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर भीड़ ज्यादा है तो उसको भीड़ को इधर उधर करने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? प्रशासन उस पर ध्यान भी दे रहा है। अब तो पिछले 2.5-3 घंटे से जो दूसरे जिले से गाड़ियां आ रही हैं उनको बॉर्डर पे ही रोका जा रहा है। बड़ी गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को अंदर प्रवेश करने से रोका जा रहा है। उसकी वजह से थोड़ी सी और अफरा तफरी है। अब एकदम से कोई व्यवस्था एकदम से रोक दी जाएगी तो लोगों में अफरा तफरी होगी, लेकिन धीरे धीरे उनको समझाया जा रहा है। अलग अलग रूट चार्ट लोगों को समझाया जा रहा है। व्यवस्था है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना ही अपने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रशासन से लड़ने लग रहे हैं। तो प्रशासन को उनको भी समझाना है। उनको दंडित करके तो काम चलेगा नहीं, उनको समझाना ही है, समझा के सही मार्ग पे लाना है। इसकी वजह से भी थोड़ी परेशानियां हैं। प्रशासन के लोग भी आज जितने दिनों से कुंभ चल रहा है, लोगों का लगातार आना जाना है। एक ही व्यक्ति कभी यहाँ पे कभी वहां पे अपनी ड्यूटी दे रहा है, तो उनके भी सामने परेशानियां हैं। और रास्ते वही है, उस पे भीड़ अपार है जी। इस वजह से बड़ी गाड़ियों को रोक के छोटी और लोगों को पैदल ही आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इधर उधर से बड़ी गाड़ियां लेके और सड़कों पे आ जा रहे हैं, जिससे दिक्कत हो रही है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ समस्या नहीं है, समस्या है, लेकिन उस समस्या से लड़ने के लिए वहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन, सभी लोग सतर्क हैं और सभी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सुविधाजनक और आसानी से लोगों का स्नान प्राप्त हो और लोग दर्शन करें और फिर अपने घर को जाएं। ठीक है शिवेंदु, ज्ञानेश द्विवेदी जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पूजा शुक्ला, माफ कीजिए, पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा मिश्रा जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। गलती से चूंकि शुक्ला नाम लिख के आ गया तो वही निकल गया। पूजा मिश्रा जी, जिस तरीके से प्रशासनिक अगर व्यवस्था की बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं हुई हैं अब तक। मुख्यमंत्री लगातार नज़र भी बनाए रहे हैं और जो अब तक की जो व्यवस्था रही है वो कहीं ना कहीं बेहतर रही है और देश और दुनिया में इसकी तारीफ भी हुई है। लेकिन अब 12 तारीख को चौथा अमृत स्नान है, उससे पहले जो भीड़ है वो अनियंत्रित होती नजर आ रही है। प्रयागराज के सभी जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, वो चौक नजर आ रहे हैं। जरूरी जो चीजें हैं, दूध, सब्जियां, उनकी सप्लाई भी बाधित हो रही है। प्रयागराज में जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो बाहर हैं वो बामुश्किल अंदर जा पा रहे हैं। तो ये व्यवस्था बन गई है। आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को तत्काल भेजा गया है। हालात बेकाबू होने पर प्रशासन के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बन गई है। पूजा जी, नमस्कार और पैनल उपस्थित सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार जी। और जो है अभी जो चल रही है ना कि हालांकि कल तो पूरा पेट्रोल खत्म हो गया हुआ था कि अगर आपको पेट्रोल लेना है तो इलाहाबाद में किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था क्योंकि पेट्रोल पहुंच नहीं पा रहा था। और उसके बाद नहीं हम प्रयागराज है। ठीक है आपके लिए प्रयागराज होगा। मैं पैदा हुई तो इलाहाबाद ही था और वही निकलता है मुंह से। तो मानस जी, जो भी आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल कहा जा रहा है कि व्यवस्था बिल्कुल अच्छी तरीके से की गई है, नहीं मुझे नहीं पता कि पुलिस वाले थक गए थे कि क्या हो गया हुआ है कि जहाँ पे उनको रोकना है वहां पे जो है आपको दिखेंगे पुलिस वाले रोक रहे हैं। उसके अलावा 1-2 होमगार्ड लगा दिए गए हुए हैं और कह रहे हैं गाड़ियां रोकी गई हुई है। गाड़ियां कल रोकी गई है और कल रात को वो भी
कि आप एंटर नहीं करेंगे। उसके पहले जो है जब ये भगदड़ मचने के बाद में फिर भानुचंद्र गोस्वामी जी आए, आप मानस जी मान के चलिए ऐसा ऐसा तो होता नहीं, छोड़ दिया गया। आपको जैसे आना है, जिधर आना है, जो गाड़ी लेकर के आना है, बाइक लेकर के आना है, जब अगर वीआईपी मूवमेंट होगा तभी बंद किए जाएंगे। उसके अलावा पूरी तरीके से ऐसे छोड़ दिया गया। ऐसे गाड़ियां बड़ी छोटी कोई मतलब नहीं है, बाइक कोई मतलब नहीं है, लोग जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है। मेरे घर के सामने से भी रास्ता जाता है, ये बोला गया ना कि अल्टरनेट रास्ता किया जाए, तो वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाते हैं। वो सुबह से ही करते कि भाई उधर से जाना है, आपको उधर से जाना है। तो ये कहना है कि वहां पे मेंटेन के पहले आप जान लीजिए कि गड़बड़ी कहाँ से हो गई मानस जी। यहाँ पे जो है 2 भूल भुलैया बना करती थी। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी महाकुंभ होता था या कुंभ होता था, कुंभ होता था, तो 2 भूल भुलैया बनती थी। एक जो बनती थी परेड ग्राउंड में और दूसरी बनती थी यहाँ पे जहाँ पे सतुआ बाबा का कैंप लगा हुआ है, बड़ा सारा एरिया होता था। तो जैसे ही भीड़ बढ़ती थी ना, तो हम लोग पहले बहुत डरते थे। भीड़ कम रहती थी, हमें लगता भीड़ बहुत पीछे से आ रही है, अब न जाने कब ये भूल भुलैया खोल देंगे। तो उस भूल भुलैया में लोग चलते रहते थे। तो उनको बैठने से क्या, तो चल के खूब दूर तक चल करके आइए ना, अगर आप रुकते तो गिर जाते, चक्कर आता है आपको। तो चलते भी रहते थे और भीड़ का मैनेजमेंट भी हो जाता था। ये तो शुरुआती गलती हो गई। और उसके बाद में अभी भी जो कह रहे हैं कि 1 वे बना हुआ है, लोगों को पता नहीं है, नहीं, लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे भी परिचित लोग आए, मेरे मना करने के बाद भी आए वो कल। और वो मैंने पूछा आप कैसे आए, तो उन्होंने 20 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद में वो पैदल चल के आए, कोई कंप्लेन नहीं किया हुआ। और वो बोले कि नहीं, हमें पता था कि भीड़ है पर मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है। आपने कहा कि पुलिस वालों से लड़ जा रहे हैं स्नानार्थी, ये स्नानार्थी लड़ जा रहे हैं, इलाहाबाद के लोग लड़ जा रहे हैं, क्योंकि 1 महीने से आपने काम नहीं बंद कराया हुआ। ऑफिसेस खुली हुई हैं, लोगों को ऑफिसेस जाना है। आदमी एक स्नान के 2 दिन पहले, स्नान के 2 दिन बाद तक। पर यहाँ पे रोज अगर मुझे 8 किलोमीटर चलने में, मैं आज ऑफिस इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि 8 किलोमीटर जाने के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे अगर लगेंगे, तो रोज का नुकसान हो रहा है। निश्चित रूप से अभी हमारे संवाददाता मधुर दरबार ने बात की, कई बुजुर्ग महिलाएं, कई कामकाजी लोग थे, वो कह रहे थे 4-4 दिनों से वो फंसे हुए हैं। अभी हमारे संवाददाता मधुर दरबार ने बात की तो उनका दर्द भी सामने आया। देखिए मानस जी, यहाँ पे जो पीपन है ना, उसकी गुणवत्ता पे कुछ तो शंका है, क्योंकि जैसे भीड़ बढ़ती है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, पीपा पुल तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। तो जो पहली बात, तो आपने कुछ मार्ग बनाए नहीं जो बनाने चाहिए थे आपको, और जो मार्ग बने भी हुए थे, भीड़ बढ़ने के साथ में जिनको खुलना चाहिए वो बंद हो जाते हैं। अगर वो बंद हो जाएंगे तो परेशानी तो होगी। ये मिसमैनेजमेंट की वजह से दिख रहा है। और अभी अखाड़ों की कल विदाई हो गई है मानस जी, अखाड़े मूव कर रहे हैं सारे के सारे। तो अभी जो आपको लग रही है भीड़ यहाँ पे आई हुई है ना, जब ये अखाड़े मूव कर जाएंगे ना, तो जो शोभा है ना महाकुंभ का, वो हट जाएगा। तो ये भीड़ जो अभी स्टे कर रही है ना, ये सारी अचानक से बाहर भी निकलेगी। अभी तो हमें ये चिंता हो रही, जो यहाँ पे लोकल हैं वो देख करके ये चिंतित है कि चलो आ तो रहे हैं, पर ये सब निकलेंगे अचानक, क्योंकि अखाड़ों की हो गई है विदाई। जो एकोमोडेट होते थे ना जिन स्थानों पर, वो स्थान जो है खाली हो जा रहे हैं, वहां से टेंट हट जा रहे हैं। तो ये जो उनका होता नहीं था, उनको केंद्रित करके उनका माइंड डाइवर्ट करके रखता था कि हाँ ये देख ले रहे हैं, कथा सुन ले रहे हैं, भजन देख ले रहे हैं, कहीं पे रामलीला चल रही है, कहीं पे रासलीला चल रही है, वो सारी चीजें हट जा रही हैं। तो वो अचानक से सारी भीड़ जो है बाहर निकलने के लिए जाएगी। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो मैनेजमेंट है, बात आपने कही है, वो भीड़ को कैसे मैनेज करने के लिए तैयार है। ठीक है पूजा जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हमारे साथ आदरणीय के मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, पूजा जी ने एक बात कही कि अभी अखाड़े जो हैं वो मूव कर रहे हैं और तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो धीरे धीरे अपना टेंट समेट रहे हैं। ऐसे में जो भीड़ थी वहां पर, जो श्रद्धालु थे वहां पर रुके हुए थे, अब वो बाहर निकलेंगे। और जो नई भीड़ श्रद्धालु जो आ रहे हैं स्नान के लिए, ये बाहर निकलेंगे। लगातार 12 तारीख को अमृत स्नान है, उसमें श्रद्धालु लगातार बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती होगा। अभी की जो व्यवस्था है, अभी के जो हालात हैं, वो प्रयागराज के सभी मार्ग लगभग बंद नजर आ रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आज पहुंचना पड़ा हालात को बेकाबू होते देखकर। जरूरी जो चीजें हैं सर, दूध, सब्जियां, इनकी सप्लाई भी बाधित होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट जो पूजा जी ने कहा वो नजर आ रहा है, या भारी भीड़ की वजह से ये अव्यवस्था हो गई है? मानस जी, आपको मैं बता दूं सर, प्रयागराज में जो भीड़ अचानक बढ़ रही है, पहली बात तो अमृत स्नान 3 होते हैं। 12 तारीख के अपने स्नान को जबरिया प्रचार करके लोगों को आमंत्रण किया जा रहा है जी। और वीआईपी लोगों के लिए रूट बना करके गाड़ियां अंदर जा रही है। लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि देखिए प्रयाग में खाली हो गया है, कोई भीड़ नहीं है, कहीं भीड़ नहीं है। और इसके बाद
वहां पे जाम, चारों तरफ जाम में फंसे हैं। उसका जाम से तो अयोध्या झूम रही है। अयोध्या में 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। और प्रयागराज पर एक बीकापुर जगह है, एक पूरे बाहर जगह है, सुल्तानपुर में गाड़ियों को रोका, हजारों गाड़ियां रुकी है। आखिर लोग मान क्यों नहीं रहे हैं इसमें? कहीं आखिर लोग जब देख रहे हैं भीड़ इतनी ज्यादा, क्यों निकल रहे हैं भाई? आराम से निकले, 10 दिन बाद निकले, 15 दिन बाद निकले, वही गंगा, वही सरस्वती, वही त्रिवेणी रहेंगी। घूमिए घूमिए पड़े, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के इसको क्राउड में फंस रहे हैं जी। और खैर मान लीजिए जो बाहर से आ गए हैं, आंध्रा से आए हैं, तेलुगु से, तेलम वहां से आए, कर्नाटका से, मान लीजिए वो तो आए थे कुंभ, अयोध्या में आ रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ के लोग भी टूट पड़े हैं। कुछ लोग जो जाके वीडियो लगा देते हैं कि देखिए कुंभ खाली हो रहा है, कुंभ में अब भीड़ें खत्म हो गई हैं, तो लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, किसी साधन से निकले, लोग पहुंच जा रहे हैं। इससे क्राउड हो रहा है। और क्राउड मैनेजमेंट अगर खुदा न खास्ता जरा सा भी टेढ़ा हुआ तो फिर कोई घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है जी। इतनी भीड़ रोड अयोध्या आने के लिए, मुझे बाइक से आने के लिए कितने पसीने बहाने पड़ते हैं। मैं जानता हूं किस गली से कहां से निकल के मैं अयोध्या सिटी आता हूं। अयोध्या शहर के चारों तरफ कम से कम 1 लाख से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। 1 लाख से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोई 4 दिन से निकला, कोई 3 दिन से निकला, कोई 2 दिन से। बाजारों में कहीं कोई चाय पिला दे रहा है, कोई ताहरी खिला दे रहा है, पानी पिला दे रहा है। क्या कितना किया जाता है जहां अचानक इतनी क्राउड आ जाए? लोगों को समझना चाहिए। मैं तो अनाउंसमेंट कर रहा हूं आपके माध्यम से कि अभी भी अयोध्या 2-4-10 दिन ना आएंगे, पर वही बात आए, वही राम रहेंगे, वही अयोध्या, वही माता सरजू रहेंगी जी। कुछ लोग तो जानबूझ के क्राउड में फंसने का हमको लगता है अपना योजना बना रहे हैं, या क्या मामला है समझ में नहीं। जब और कुछ लोग जो वहां जाके, जिनकी जो वीवीआईपी लोग हैं, उनकी गाड़ी अंदर चली जा रही है माघ मेला, सॉरी कुंभ मेला में, वो लोग वीडियो डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आए नहीं, आइए स्नान कीजिए। भाई उनकी गाड़ी वीवीआईपी से निकल गई। यहाँ वीवीआईपी कल्चर ने कुंभ मेला को, महाकुंभ को बदनाम किया है। 1 नंबर की बात। सामान्य जन, जो अभी मैडम ने बोला है कि सामान्य जनता को कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो प्लाटून पुल बंद कर दिए जाते हैं। आखिर क्यों? भीड़ जब बढ़े तो प्लाटून पुल तो और खोलने जाए ताकि इधर लोग जाए, उधर तो निकल जाए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। इस गड़बड़ी में या तो महाकुंभ को भगवान राम, त्रिवेणी माता चला रही, वहां पे कोई अधिकारी या किसी का प्रशासन नहीं चलना, जहां तक मैं कहूंगा। क्योंकि मैं अयोध्या में हूं, अयोध्या में देख रहा हूं, जब मिनी कुंभ अयोध्या में लगा हुआ है, भगवान राम का दर्शन रोज 5 लाख 8 लाख 7 लाख लोग आकर कर रहे हैं। 1-1 2-2 किलोमीटर तक लाइनें लगी है, 10-10 लोगों की लाइनें लगी हैं, गाड़ियां लगी हैं, पानी खत्म हो जा रहा है, चाय खत्म हो जा रही है। तो वहां प्रयाग में तो महाकुंभ में क्या हालत होगी? निश्चित रूप से सर, वाराणसी अयोध्या प्रयाग के सभी तीनों इन तीर्थ स्थलों की यही स्थिति है। अयोध्या से हमारे अभी संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो बता रहे थे कि अयोध्या की जो स्थिति है वो लगातार बेकाबू बनी हुई है। सारी सड़कें जो है वो जाम नजर आ रही हैं, बमुश्किल लोग निकल पा रहे हैं। मधुर दरबारी, आप सर आपके पास आते हैं, उससे पहले मधुर दरबारी से समझ लेते हैं। मधुर दरबारी, आपके पास आते हैं। जैसा कि के मिश्रा सर कह रहे हैं, पूजा जी ने अभी कहा कि जब भीड़ ज्यादा होती है तो पीपा पुलों को खोला जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन उनको बंद कर रहा है। क्या वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से ऐसा किया जा रहा है? और जबकि श्रद्धालु वहां जो अंदर फंसे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम यहां फंसे हुए हैं, हमारे लिए व्यवस्था की जाए। देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं, मनोज आवाज मेरी आपको आ रही? बिल्कुल आवाज, बिल्कुल आवाज दर्शकों को मिल रही। जो ये पीपा पुल बंद किए जा रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति जरूर बनी हुई है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो प्रशासन की जो पॉलिसी है वो ये है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जब उनको लगता है कि यहाँ पे भीड़ का दबाव बढ़ने लग जाता है, घाटों के ऊपर भीड़ का दबाव बढ़ने लगता है, तो वहां पे वो पीपा पुल को बंद कर देते हैं, जिसके वजह से जो भीड़ है वो इकट्ठा ही ना, भीड़ ज्यादा बढ़ने पर बंद कर दिया जाता है। ठीक है। आवाज आ रही है मनोज? जी जी मधुर, अपनी बात रखिए मधुर, अपनी बात रखिए। मधुर आप अपनी बात रखिए। मैं यही कह रहा था कि जो पिछली बार जो एक दुर्घटना हुई थी उसमें यही हुआ था कि पीछे से भीड़, जब वहां पे लोग सो रहे थे तो पीछे से भीड़ आ रही थी, उसको नियंत्रित नहीं किया था, जिसकी वजह से वहां पे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। तो उसको लेकर के वो लगता है कि ये एक पॉलिसी जो है प्रशासन की है कि वो भीड़ यहाँ पे बढ़ने लगती है, घाट जो है जब लगता है वहाँ पे ओवर क्राउड हो रहा है, तो वो वहाँ पे जो पीछे वाली भीड़ जो आ रही है उसको रोकने के लिए पीपा पुल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि पीपा पुल ज्यादा हो जाते हैं, करीब मैं कहता हूँ कि ठीक है 8, 10, 15 बंद कर लीजिए, 15, 20 बंद कर, 20 खोले रहिए, 20 खोल के 10 बंद कर लीजिए इमरजेंसी के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर
सिर्फ 8 से 10 पुल ही खुले रहते हैं। जब बड़े स्नान होते तब ज्यादातर जो पुल है वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो मैंने बताया कि जो 4 तारीख तक जो VIP जो आ रहे थे उसको बंद कर दिया गया था। 4 तारीख के बाद से VIP जो है वहाँ पे आना शुरू हो गए। वो जो कंडीशन लगाई थी वो खत्म कर दी गई है। तो ये बात सही है कि VIP भी आएंगे, स्नान करेंगे और श्रद्धालु भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा श्रद्धालु को भी सोचना चाहिए कि भाई इस समय जब देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो रही है तो कुछ आगे पीछे करके आए। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रयागराज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना थोड़ा इतना बड़ा नहीं है कि उसमें करोड़ों लोग आ सके। जब मान लीजिए एक दिन में जो करीब 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ लोग भी या 2 करोड़ लोग भी आ रहे हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तैयारियां की गई है और तैयारियां करके काफी हद तक जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था, कल परसों का दिन वीकेंड का दिन था, जिसकी वजह से समस्या। ठीक है मधुर, आप हमारे साथ जुड़ रहे। ज्ञानेश दुबे जी आपके पास आते हैं। आपने सुना, हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर बताया कि पीपा पुल जो है वो बड़ी संख्या में बंद कर दिए जाते हैं। एक बात तो उन्होंने कही कि भीड़ ज्यादा बढ़ती है तब तो ठीक है, बंद कर देना चाहिए, लेकिन उनको एक निर्धारित समय के बाद खोलना भी चाहिए। आने जाने के जो रूट हैं, आने के अगर बंद कर दिए जाएं, लेकिन बाहर निकलने के तो कम से कम खोले जाएं, ताकि भीड़ जो है वो बाहर निकल सके, नई भीड़ अंदर आ सके। ये व्यवस्था कहीं अव्यवस्थित होती है तभी भीड़ जो है वो अनियंत्रित होती है। बाहर की भीड़ जाम में फंसी नजर आ रही है, अंदर की भीड़ बाहर नहीं निकल पा रही है। देखिए, जब संगम मोर्च पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तब बंद किया जाता है। वो भी आने वाले रूट को बंद किया जाता है, जाने वाले को नहीं बंद किया जाता है। वहां से जब भीड़ हल्की होती है तो फिर उसको खोल दिया जाता है जी। कारण है कि एक जगह जिस भीड़ को लेके बहुत भारी दुर्घटना, बहुत कष्टदायक एक घटना घट गई, बिल्कुल, फिर उस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सारे इंतजाम हो रहे हैं। अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा अगर परेशानी बिना कोई जीव के नुकसान के हो रहा है तो ये ठीक है, लेकिन किसी भी 2-3 दिन तक लोग परेशान, हानि नहीं होनी चाहिए। अब 2 दिन हो, 3 दिन हो। ज्ञानेश जी कोई बुजुर्ग एक दिन में आ जाए, ज्ञानेश जाम हो जाए। ज्ञानेश जी, कई श्रद्धालु बुजुर्ग होते हैं 80-70 साल के, 70 साल के। एक आवश्यक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें महाजाम से कोहराम की और सीधे चर्चा पे आते हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा मिश्रा जी, जिस प्रकार से ज्ञानेश जी ने कहा कि अगर बिना किसी दुर्घटना के सहूलियत से 2 घंटे 3 घंटे खड़े रहने से अगर यात्रा सुगम हो जाती है तो ये ठीक है। क्या जो बुजुर्ग लाइन में लगे होते हैं, तमाम ऐसे लोग होते हैं 70-80 वर्ष के होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि महाकुंभ का स्नान कर लें, वो अगर लाइन में जाम में फंसे हुए हैं तो उनके लिए तो बड़ी कठिन, उनके लिए तो 10 मिनट आधा घंटा उस जाम में फंसे रहना कठिन होता है। मनोज जी, मैं फिर भी एग्री कर लेती हूँ कि चलिए 2-3 घंटे जो है वो बंद रहे और लोग खड़े रहे, सहूलियत हो जाए तो अच्छी बात है। पर परेशानी ये ना कि 2-3 घंटे नहीं होता ना, उसको आप मल्टीप्लाई करते चले, 2-3-4 दिन कंटिन्यूसली चलता रहता है, बंद चलता रहता है। आज मैं जा रही थी और मैंने जो है एक महिला से चलते चलते गिर गई। अब ऐसे चल रही थी, चलते चलते गिर गई। अभी उनको पता नहीं है कि जो है सेक्टर नंबर 11 से लेकर के सेक्टर नंबर 16 तक एक भी घाट नहीं दिया है। आप अनाउंस करते जिसको जहां घाट मिल जाए, जहां मां गंगा मिल जाए स्नान करे, तो आपने ये सेक्टरों पे आपने घाट ही नहीं दिया है। अगर कोई वहां पे चला जाएगा तो वहां भीड़ नहीं दिखती, वहां भीड़ करेगी भी क्या जब घाट नहीं लोग स्नान करने के लिए आते हैं। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पीपा पुल बंद किया जाता है ताकि जो लोग जाने उनको जाए, और जो अंदर है अंदर है। अब मैं जाने वाली ही हूँ, मैं आपको बोली तो फिर से आज शाम को लाइव आकर के दिखा दूंगी कि सारे जाने वाले जो एरियाज है ना, जो जाने वाले पीपा पुल है ना, उनको भी बंद कर दिया जाता है। तो अच्छा ही है ना कि अंदर आने वाला बंद कर दिया है कि अंदर लोग ना आए, बाहर जाने वाला खुला है, बाहर चलते चले जाए। अगर एक फ्लो चले ना कि इधर से आइए इधर से जाइए तो भी तो सही रहे, लेकिन नहीं होता है। वो पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, भीड़ बढ़ते ही
ठीक है पूजा मिश्रा जी, दरअसल हमारा उद्देश्य, हमारा और आप सबका उद्देश्य है सफल महाकुंभ हो, लोगों को सुगमता से स्नान हो सके, सुगमता से जो लोग अपने तीर्थ स्थल पहुंचे हैं वो अपने सुरक्षित घर आ सकें। सरकार पर सवाल उठाने, प्रशासन पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि जो व्यवस्था में सुधार हो सके। के मिश्रा जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी, कैसे इसमें सुधार आएगा और क्या व्यवस्था, प्रशासन कहां चूक कर रहा है और जो जिसमें सुधार की जरूरत है? 20 तारीख तक किसी वीआईपी को अनुमान क्षेत्र 10 किलोमीटर का प्रवेश न दिया जाए, गाड़ी न घुसे, चाहे आईएएस की हो, चाहे आईपीएस की हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो। इन लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा कि इनके बीवी बच्चे पहुंच जाते हैं 20-20 किलोमीटर से, बुजुर्ग बेटियां, बुजुर्ग लोग चले आते हैं पैदल, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा माई उन्हीं के लिए है, सरजू माई उन्हीं के लिए है, त्रिवेणी उन्हीं के लिए है। जो लोग यहाँ से 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 मीटर से आए हैं, त्रिवेणी उनको लिए जाना जरूरी है। ये लोग तो कभी जा सकते हैं, ये लोग बड़े इंसान हैं, नौकरशाह हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन वो लोग दूर से आए हैं, उनके लिए क्या होगा? निश्चित रूप से ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि जो वीआईपी कल्चर है वो खत्म होना चाहिए और मुख्यमंत्री लगातार इस पर निर्देश देते रहे कि वीआईपी कल्चर जो है मेले से बिल्कुल दूर रहे, महाकुंभ से दूर रहे, ताकि जो प्रशासन है वो आम लोगों पर ध्यान दे सके और जो आम लोगों को सहूलियत से व्यवस्था उपलब्ध हो सके और स्नान वो कर सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका भी बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी देने के लिए। तो